नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार सूत्र हम्म। नाम का महाशास्त्र हमारा चल रहा है, आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित ये अद्भुत रचना। जैन शासन का संपूर्ण सार इसमें समाहित है। और हमारा विषय चल रहा था प्रथम अधिकार में जो अंतिम सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संपूर्ण एवं भूता नया। तो इसमें हमने नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र और तक हमने पढ़ लिया था, शब्द भी पढ़ लिया था। अब हम समभिरूढ़, समभिरूढ़ में भी काफी कुछ हो गया था, लेकिन एक बार फिर से इसको शब्द समभिरूढ़ को हम लोग पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे पूनम जी? हाँ, करेंगे भैया जी भैया। हाँ। संविरूढ़ न यद्यपि शब्द न लिंग संख्या वचन एक काल। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जो है यहाँ से पूछ लूं मैं। आंटी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से? ये आपके पास है शास्त्र वहां पर? हाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, हाँ पढ़ो दीदी। यद्यपि शब्द न लिंग संख्या वचन काल एवं उपसर्ग संबंधी व्याभिचारों को स्वीकार नहीं करता, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्दों का अर्थ एक देवराज ही है, सचीपति ही है। यह उसे सहर्ष स्वीकार है। यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची हैं, एक देवराज के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर भी विद्यमान है। इंद्र शब्द ऐश्वर्य, शक्र शब्द सामर्थ्य एवं पुरंदर शब्द पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर संकेत करता है। ऐश्वर्यवान इंद्र, इसमें हाँ सामर्थ्यवान इसमें शक्र। इसमें हाँ इसमें जैसे हिमांशु भाई मुझे रेक्टिफाई करेंगे जो मैं समझ पा रहा हूँ इसको, कि जैसे पानी है ना, पानी, पानी हम्म, को तीन अलग अलग नामों से पुकारते हैं हम। जल, नीर, नीर जल। और पानी, हाँ। है ना? तो जैसे हम किसी उसमें करते हैं, पानी जब हम पीते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई नॉर्मल आदमी अगर पीता है तो क्या बोलते हैं? पानी पी रहे हैं, ठीक है ना? और किसी अगर बड़े आदमी से पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? कि जल ग्रहण करिए। और वही जब आंसू से निकलता है तो क्या बोलते हैं? नीर है, या फिर जो नदी है उसको नीर, इस तरीके से बोल देते हैं। तो हर किसी का अलग अलग जो है ना भाव बन जाता है। नाम एक ही है, पर क्या है, भाव अलग अलग बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर वो इंद्र शब्द से बताया कि इंद्र जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। शक्र जो है सामर्थ्य यानी शक्ति का प्रतीक है। और पुरंदर यानी कि जो पुर को भेदन करने की, अब ये पुर क्या है वो थोड़ा सा मुझे नहीं आइडिया है ना? पुर को होता है भेदन कि करने दूसरे वाला राज्य पुरंदर को, कहा जाता है। ये हिमांशु जैसे भाई बड़े एक्सप्लेन बड़े करेंगे। राज्यों को भेदने, अब बड़े बड़े राज्यों को भेदने की शक्ति रखने वाला, अच्छा, बड़े बड़े राज्यों को भेदने की भेदन करने की शक्ति शक्ति रखने रखने वाला। वाला। हाँ। हम्म। हम्म। पढ़ो जी। राज्यों के नाम के आगे पुर लगता है ना, जो रानीपुर आदि हाँ आदि पुर नहीं हाँ लगते, हाँ, तो वो नगर पुर नगर। उसके, हाँ हम्म। हाँ, नगर की अपेक्षा। तो नगरों पे हम्म। अपने आप को सामर्थ्य रखने वाला, शक्ति का हम्म। प्रदर्शन कर सके, उसको कहते हैं। वो हम्म। बेसिकली सिंपल सी बात है, वो ये इतना ही बता रहे हैं, शब्द ने क्या होता है, वस्तु को जो प्रकाशित करे ऐसा उसका नाम देते हैं ना, उसको वो शब्द ने का हम्म। काम है। तो हम्म। एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, और वे पर्यायवाचियों हम्म। को स्वीकार भी करता है, क्योंकि वे जो हम्म। पर्यायवाची शब्द होते हैं वो उस वस्तु को प्रकाशित करते हैं, बस इतनी सी बात वो अब बता जैसे रहे ये हैं। था ना, जैसे हाँ, अब जैसे खाना खाना, भोजन करना और आहार। तो अब जब हम्म। मुनिराज आते हैं तो उनको हम ये नहीं कहते ना कि भोजन ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं हाँ, आहार आहार। ग्रहण हाँ करना। हाँ हाँ हाँ। हम जब लेते हैं तो अक्सर हम ये बोलते हैं कि हमें भोजन ग्रहण करना है, कोई आए घर में तो भोजन हाँ। लीजिए, भोजन ग्रहण करिए। तो ये फर्क, भावनाओं का फर्क आ गया उसमें, भावों का फर्क। हम्म। और जो ये व्यभिचारों को पढ़िए। स्वीकार नहीं करता, मतलब ये है कि अर्थ अनर्थों को स्वीकार नहीं करता है, हम्म। ऐसे होते ना उल्टे पुल्टे,
नाम शब्दों के जो हम उल्टे पुल्टे अर्थ निकाल देते हैं, है ना, ऐसे उसको व्यभिचार कहते हैं। वस्तु कुछ और है, हम्म। उसका नाम कुछ और रख दिया। जैसे किसी हाँ मूर्ख को विद्वान कहना। हाँ, जैसे फकीर चंद नाम होता है और है अमीर। हाँ हाँ, तो नहीं, वो तो नाम हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु का जो हम्म। नाम पुकारा जा रहा है वो उसके अर्थ को संविभाषित करे, व्यक्तिगत नाम की अपेक्षा नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे पदवी की अपेक्षा से हम्म। नाम की बात है, व्यक्ति के नाम की बात नहीं है। अच- जैसे अच्छा चंद्रमा का अच्छा। नाम, सूर्य का नाम, ऐसा कि हम्म। गुणों की अपेक्षा हम्म। से जो नाम दिए गए हैं, विद्वान को विद्वत्ता की अपेक्षा से नाम दिया गया है, और मूर्ख हम्म। को जड़, यानी कि मूर्ख बुद्धि होने के कारण उसको जड़मति कहते हैं। तो हम्म। ऐसे जड़मति को क्या कहना, जैसे हमारे यहाँ आपने सुना है, अपने यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम को पाकिस्तान कहते हैं। हाँ कई बार। कहते हैं ना, ये व्यभिचार है। हाँ, शब्दों को पाकिस्तान व्यभिचार घूम के आ कहते रहे हैं। हैं, कहते हैं ना, कई बार पाकिस्तान घूम के आ रहे हाँ। हैं। हाँ। ये व्यभिचार कहलाता है, समझे, हम्म। ऐसा। ठीक है, हम्म। उसको व्यभिचार कहते हैं। हम्म। पढ़ो आगे। पढ़िए। ऐश्वर्यवान इंद्र, सामर्थ्यवान शक्र एवं पुर को भेदने वाला पुरंदर कहा जाता है। शब्द ने शब्द के भेद से अर्थ में भेद होने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता, और वह इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्द को समान अर्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है। पर संबिरूढ़ ने की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है। संबिरूढ़ ने का कहना है कि लोक में जितने पदार्थ हैं, उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा, तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया जावे। अतः स्पष्ट है कि शब्द न के द्वारा ग्रहण किए गए समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों को निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थ भेद की स्थापना करना संबिरूढ़ न का मुख्य कार्य है। संबिरूढ़ न ये की जो निरुक्ति, निरुक्ति और व्युत्पत्ति क्या होती है मंशु जी, मंशु भाई? निरुक्ति और भाई ये व्युत्पत्ति। ना, ये व्याकरण है, ये व्याकरण है, व्याकरण। ठीक है ना, शब्दों में जो जो शब्द बनाए जाते हैं ना, तो शब्द बनाने हम्म। के पीछे प्रत्यय लगते हैं, निरुक्तियां लगती हैं। शब्द रचना हम्म। की निरुक्तियां होती है कि उसकी रचना कैसे हुई उस शब्द की, उसकी हम्म। बात है ये। हम्म। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, संबिरूढ़ ने का कहना है कि लोक में जितने पदार्थ हैं, उनके वाच्य शब्द भी उतने ही हैं। यदि उनके यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा, तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि हम्म। संभव नहीं है। अतः हम्म। उचित यही है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया जाए। दैट मीन्स कि जिस वस्तु का आप जिक्र कर रहे हो, जिस जो आपने नाम लिया है, उस नाम के अनुसार ही वस्तु होगी। वस्तु और नाम में कोई भेद नहीं होगा ये। और ऐसा नहीं होगा कि उस नाम से और अनेक वस्तुएं होंगी। अंगूर मतलब अंगूर ही रहने वाला है, आप आम को अंगूर नहीं कह सकते। बरोबर। समझ गए? तो वो मैंने हम्म। पर्यायवाचियों को शुद्ध स्वीकार नहीं करता। देखो, एक रूढ़िवादी शब्द की, जैसे हम कहते हैं ना, रूढ़िवादी था, हम्म। रूढ़ी। तो वो हम्म। जो जिस वस्तु के लिए जो शब्द निरुक्त कर दिया गया है, उपयुक्त कर हम्म। दिया गया है, हम्म। उस वस्तु को उसी शब्द की से ही पहचाना जावे, अन्य किसी शब्द से नहीं पहचाना जावे। ये संभिरूढ़ न्याय का कथन है। हम्म। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। संबिरूढ़ ने की जो व्याख्या अभी तक की गई है, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है। अब अनेकार्थवाची शब्दों के संदर्भ में विचार करते हैं। अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना संबिरूढ़ ने का काम है। हाँ, आगे समझ में। यानी लोक में हम्म। पानी, जल के भाई बहुत सारे नाम है, लेकिन कॉमनली इसको पानी की तरह यूज किया जा रहा है, तो पानी ही कहा जाएगा, अन्य कोई शब्द नहीं कहा जाएगा। ये संविरूढ़ न्याय का हम्म। काम है। जो लोकप्रिय सिद्ध अर्थ होते हैं लोक में, हम्म। उस शब्द के लिए, माने उस वस्तु के लिए जो शब्द बना दिया गया है, उसी शब्द से उस वस्तु को पहचाना जा रहा है समस्त लोक में, चाहे उसके कितने ही पर्यायवाची नाम हो। समझ गए? जी। समझ गए या नहीं समझे? हाँ हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सभी समझ गए ना। ये संभिरूढ़ न्याय का काम है। नहीं नहीं, रूढ़िवादी शब्द हैं जो वस्तु के लिए, जो हम्म। जो नाम रूढ़ी बन चुके हैं, चाहे उस नाम से उस शब्द का, उस वस्तु का कोई अर्थ प्रकाशित होवे अथवा नहीं अच्छा, होवे। ये नाम है ना, सम विरुण। सम हाँ, विरुण आरूढ़ हो चुके मतलब हैं, सम, हाँ। रूढ़िवादी। हाँ, रूढ़ हम्म। हो चुके हैं जो, हम्म। हाँ, हम्म। रूढ़ हो चुके हैं हम्म। ऐसा।
अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़। समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ भेद की स्थापना करना अर्थारूढ़ है। एक देवराज के वाचक शक्र, इंद्र और पुरंदर शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है। अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना शब्दारूढ़ है। 11 अर्थों वाले गो शब्द का मात्र गाय के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है। इस प्रकार यह संविरूढ़ न्याय अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़ के भेद से 2 प्रकार का होता है। जैसे इसको अध्यात्म में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द, इसका अर्थ क्या होता हाँ है? आत्मा कौन है? आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा मैं जीव। जीव को, जबकि छह द्रव्य आत्मा है। अच्छा। हाँ, हाँ, समय शब्द किसके लिए कहते हैं? आत्मा जीव छह के लिए। द्रव्य आत्मा को भी कहते हैं और छह द्रव्यों को भी कहते हैं। हाँ, लेकिन समय वहां पे आत्मा की मुख्यता से ही कहा जा रहा है, जबकि अध्यात्म छह में। द्रव्यों को समय भी कहते हैं और छह द्रव्यों को आत्मा भी कहते हैं। उद्गल को भी आत्मा अच्छा। कहते हैं। हम्म आई बात समझ में? तो हम्म वो जो शब्द है, लेकिन वो किसके लिए प्रयुक्त हो चुका है? जीव के जीव। लिए। जीव के लिए, तो फिर वो जीव के लिए की अपेक्षा से ही कहा जाएगा, अन्य अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा ऐसा। जैसे दर्शन हम्म शब्द, वो देखने के हम्म संदर्भ में है, हम्म, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन शब्द श्रद्धा की मुख्यता श्रद्धा। लिए हुए है। हम्म ठीक है, तो ये चीज वो वहां पे समझा रहे हैं कि अनेक अर्थवाची शब्दों को लिए भी उसके अर्थ के आधार से उसको ग्रहण नहीं करता। जो शब्द लोक में उसका प्रसिद्ध हो चुका है, उसी के आधार से उसको ग्रहण करता है। जैसे गो शब्द, गो का अर्थ होता है चलना, गमन करना, हम्म लेकिन वो गमन आदि करके 9 अर्थ निकलते। गो का अर्थ ज्ञान भी होता है, गो का अर्थ गमन भी होता है, और भी बहुत लेकिन सारे भैया गो यहाँ के तो अर्थ होते हैं। गाय दिया है ना, यहाँ पे तो गो शब्द का मात्र गाय के अर्थ में ही हाँ, प्रयोग मात्र करना नहीं होते ना, इसका 9 अर्थ उदाहरण है। होते हैं। हाँ पूरा पढ़ो आप। हाँ 11 एक अर्थों वाले गो में गो शब्द का। 11 अर्थों हाँ वाले हाँ, यानी बहुत सारे 4 अर्थ हो जाते हैं ना इसके। हाँ, गो का अर्थ ज्ञान भी जैसे होता है, गो का अर्थ गमन भी होता है, गो का अर्थ हाँ गच्छामी भी होता है, हाँ लेकिन सिर्फ गाय के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। ये इसका उदाहरण है, ये संविरूढ़ न्याय के कारण उदाहरण है। होते हैं। ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म ठीक हम्म है ना? आगे। हम्म। एवं भूत और भैया ने। ये बात समझ में नहीं आई कि छह द्रव्यों को आत्मा जैसे कहा है, तो हाँ, उसका एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। आत्मा कैसे कहा? आत्मा तो शुद्ध आत चेतन द्रव्य जो हमारी आत्मा है, नहीं नहीं उसी नहीं को नहीं कहा है नहीं ना, जीव नहीं द्रव्य नहीं, को। शब्द हम्म आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो अपने से होवे। हम्म। जो अपने से हो उसको आत्मा कहते हैं। तो छह द्रव्य अपने से हैं या एक दूसरे से हैं? नहीं, वो तो अपने अपने से ही है, अपनी अपनी सत्ता इसलिए लिए छह हैं द्रव्य सब आत्मा अपने है। अपने। इसलिए छह द्रव्य आत्मा है। हम्म। आत्मा का अर्थ जीव नहीं होता, आत्मा का अर्थ होता है जो अपने से होवे, अच्छा, उसको आत्मा जीव कहते से हैं। मतलब नहीं है आत्मा जीव का, से मतलब नहीं है, कि लेकिन जीव वो द्रव्य से संविरूढ़, नहीं है। हाँ, संविरूढ़ नहीं के कारण उसको जीव की अपेक्षा से कहा जाता है, पहचाना जाता है, बोधित बोधित संबोधित किया जाता है। अच्छा, समझ ठीक है। गए? हाँ, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आत्मजा और हम्म। आत्मज। अपने से हाँ। उत्पन्न हुई पुत्री आत्मजा, और अपने हम्म से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मज कहलाता है। हम्म ठीक है, एक होता है औरस पुत्र, एक होता है आत्मज पुत्र। ठीक है ना? हम्म फिर एक गोद हम्म लिया हुआ, ऐसे है ना, एक दासी आदि आदि बहुत हम्म सारे पुत्रों के भेद होते हैं। तो जो अपने हम्म औरस से उत्पन्न होता है उसको आत्मज कहते हैं, हम्म। यानी जो अपने से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो जो अपने से आत्मज। होवे हम्म उसको आत्मा कहा जाता है, हम्म जो अपने में रहे, अपने हम्म। से हुए, अपना होवे, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कहते हैं, तो तो छह हर द्रव्य द्रव्यों के अपने में है। अपना अपने में है, जो हाँ, अपने इसलिए अपने उनको में ही आत्मा है वो कहते हैं। तो। हाँ, हम्म। वो पर में नहीं जाते, किसी इसलिए वे एक आत्मा है। दूसरे का वो नहीं लिए हुए हुआ आलम्बन किसी का हाँ, भी। यही अर्थ समय का होता वो है। अपने अपने में जो अपने में समाया हुआ स्वतंत्र हो, हैं अपने सभी। में अपने अपने हम्म शत चतुष्टय में रहता हो, उसको समय कहते हैं। तो छह द्रव्य समय है इस अपेक्षा से, लेकिन वो हम्म आत्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए समय का अर्थ भी आत्मा और आत्मा का अर्थ भी जीव, ऐसा हम्म संविरूढ़ के कारण होता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। एवं भूत ने। व्याकरण सम्मत अपवादों को भी सम्मत 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 सम्मत। व्याकरण व्याकरण सम्मत सम्मत। अपवादों को भी अस्वीकार कर शब्द नैने एवं एकार्थवाची शब्दों के व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार कर संविरूढ़ न्याय के
ने प्रतिपादन शैली एवं भाषा को बहुत कुछ सुगठित कर दिया था। तथापि एवं भूतनय का कहना है कि गच्छतीति गो, इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही गो कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय को नहीं। यद्यपि संबिरूढ़ ने भी शब्द ने के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसका स्पष्ट मत है कि जितने शब्द हैं उनके वाच्य पृथक पृथक उतने ही होने चाहिए। तथापि वह यह स्वीकार कर लेता है कि विशिष्ट अर्थ वाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु के वाचक हैं, वे उस व्यक्ति या वस्तु के वाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं, अपितु आगे पीछे भी उन्हें उन नामों से अभिहित किया जा सकता है। पर एवं भूतनय को यह स्वीकार नहीं है। एवं भूतनय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिस समय जो क्रिया कर रहा हो, उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाए। देवराज को इंधन क्रिया करते समय ही इंद्र कहा जा सकता है, पुर को धारण करते समय नहीं। दूसरी बात यह कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला न एवं भूत न है। जैसे इंद्र रूप ज्ञान से परिणित आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणित आत्मा अग्नि है। उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा है, उस समय वह आत्मा वही है, अर्थात उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अग्नि को जानने में संलग्न आत्मा अग्नि ही है। यह अभिप्राय है एवं भूत न्याय का। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो भाई, जो आपने बोला क्या वही है बात, ये जो जैसे कि देखो आत्मा कुछ है। हाँ। देखो सुनो, एवं भूत नय ये ना शब्द ने जो होता है ना, ये व्याकरण का नय है। सबसे पहले आप ये समझो, हम्म। व्याकरण क्या होती है। व्याकरण को समझाने का तरीका है ये। व्याकरण समझते हो, ग्रामर। हम्म। ग्रामर है ना। हम्म। अभी ये कहते हैं कि गो का अर्थ क्या होता है, कि एक्चुअल में तो जो गमन करती हुई गाय है उसको गो कहते हैं। ये व्याकरण की शुद्धि है, शुद्ध हम्म। व्याकरण है हम्म। ये। शुद्ध शुद्ध हम्म। पररूपणा तो इस शब्द की यही है कि कोई व्यक्ति पुलिस वाला तभी कहलाएगा जब वो ऑन ड्यूटी हो। ऑफ ड्यूटी पे आप उसको पुलिस वाला नहीं कह सकते। बरोबर। समझ में आई मेरी बात को, ये क्या कहना चाहता बिल्कुल। है। तो ऑन ड्यूटी कार्यरत कार्य को ही कहे, उसको तो कहते हैं एवं भूत नय। हम्म। लेकिन जिस समय पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी है, छुट्टी पे है, सो रहा है अथवा सस्पेंडेड है, तो भी उसको पुलिस वाला है ऐसा कहना, ऑफिसर है ऐसा कहना, ये कौन कर रहा है। ये एवं भूत नय का समझ। कार्य नहीं है, ये संभिरूढ़ नय का कार्य है। जैसे हम्म। हम कह देते हैं व्यवहार ने से उसको कह सकते हैं लेकिन हाँ निश्चय से नहीं है वो उस समय, है हाँ, ना? ये मतलब बात निश्चय, भी हाँ। लागू होगी क्या? नहीं, निश्चय और निश्चय व्यवहार की नहीं, बात तो खैर यहाँ पे लागू नहीं होती है। यहाँ पे यहाँ पे निश्चय नहीं व्यवहार होगी की ना। बात नहीं है, हाँ। यहाँ पे तो सिर्फ हम्म। व्याकरण की बात लागू होती है व्याकरण की ही कि बात है। हाँ, कि कोई बैठा है भोजन कर रहा है, कि कहाँ है, कि ऑफिस जा रहे हैं। अब बैठ के कर तो रहा है वो हम्म। ब्रेकफास्ट, और हम कह रहे हैं कि ऑफिस जा हम्म। रहे हैं जी वो हम्म। तो क्योंकि हम्म। ब्रेकफास्ट करके तुरंत उन्हें ऑफिस जाना है, हम्म। इसलिए हमने कह दिया कि वो ऑफिस जा रहे हैं, तो संभीर उड़ने की अपेक्षा से कह दिया। इस क्रिया को वे करेंगे इस हम्म। अपेक्षा से। परंतु हम्म। एक्चुअल में तो वो तभी ठीक। कहलाएगा कि जब वो जा रहा हो, उस कार्य को तभी कर रहा हो। तो हम्म। ये बात क्यों समझाई हमें, कि हम्म। आत्मा को आत्मा कहना या जीव को जीव कहना, ये तो संभीर उड़ने की हम्म। बात हो गई। जीव ही सदा हम्म। जीव रहने वाला है। लेकिन एवं भूत न्याय क्या करता है, कि जीव जिस समय जिस कार्य में रत हो, उस समय उसको उस कार्य का करने वाला कहने से उसी कार्य रूप हो जाता है। क्रोध के काल में उसको जीव न कहकर क्रोधी कहना, मान के हम्म। काल में उसको जीव न कहकर मानी कहना, ऐसा। हम्म। तो यहाँ पे उस भाव को समझा ये रहे, व्याकरण है वो। व्याकरण की अपेक्षा व्याकरण से की समझ लो। अपेक्षा से दिया है ना। हाँ, व्याकरण की अपेक्षा से व्याकरण कहा की है। अपेक्षा से दिया है क्योंकि ना, ये हम सही। जितना भी हम जो हम्म। भी हम वाक वाक माने बोलेंगे, कहेंगे और सुनेंगे, हम्म। शुरू से ना, हम्म। कहा भी जाएगा और सुना भी जाएगा। तो शब्द ज्ञान और हम्म। अक्षर ज्ञान के बिना अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं हो समझ गई बात। सकता। तो शब्द ज्ञान, जैसे अक्षर पीछे ज्ञान, दिया हुआ था, फ्यूचर हाँ का, पास्ट का और प्रेजेंट का दिया था ना, हाँ, तो पीछे ये भी सब सिखा देना, हाँ। उदाहरण आए थे वो ये सब। आपको एक तरीके से उसी तरह ना। व्याकरण सिखा रहे हैं यहाँ पे, कि शब्दों की हम्म। जो व्याकरण होती है, उन व्याकरणों के क्या नए होते हैं, यानी कि क्या तरीके होते हैं, क्या पद्धतियां होती हैं।
किन पद्धतियों से उन शब्दों को हम्म, कहा जाता है, पहचाना जाता है, समझा जाता है, हम्म, कैसे उस भाव को पकड़ा जाता है। अभी देखो, हम्म, साधारण तौर पे क्या होता है कि माँ जैसे अपनी बेटी से कहती है तेरी टांगे तोड़ दूंगी, हम्म, तो वो बेटी उस बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो उसके हम्म, व्याकरण और अर्थ दोनों को ग्रहण करती है। और सास ये बात हम्म, बोल दे कि तेरी टांगे तोड़ दूंगी, हम्म, तो वो उसके तो व्याकरण बहुत को अर्थ बुरा लग जाता है। हाँ, वो उसके व्याकरण को ग्रहण करेगी, अर्थ को ग्रहण नहीं करेगी। अर्थ को नहीं। हाँ, व्याकरण ग्रहण करेगी, तुमने ऐसे ही कहा था, तुम तो सच में तोड़ दोगी मेरी हम्म, टांगे। ये वो बात सिखा रहे हैं यहाँ पे हमेशा के लिए आपको। बात पकड़ के बैठ जाएंगे फिर। हाँ, तो ये वो हम्म, सिखा रहे हैं कि संविरूढ़ क्या है, वो क्या है, शब्दों के नए सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कथन पद्धतियां होती है, किस प्रकार से शब्दों के अर्थ होते हैं, और कहाँ किन शब्दों को किस प्रकार से किन अर्थों को ग्रहण किया जाता है। तो अर्थों को ग्रहण करने हम्म, के भाव की अपेक्षा से इन नयों की चर्चा चल रही है। ठीक है, आ गई हम्म, सबकी समझ में जी। हम्म। कि गमन करती हुई गाय, गमन करता हुआ गाय पशु तभी गाय कहलाएगा, बैठा हुआ नहीं। ये एवं भूत नय का काम है, यानी उस क्रिया को करता हुआ व्यक्ति यानी ऑन ड्यूटी ऑफिसर ही पुलिस वाला कहलाएगा, ऑफ ड्यूटी ऑफिसर पुलिस वाला नहीं कहलाएगा। ये कहना एवं भूत नय का काम है। ठीक है। हम्म, हम्म। चलो भैया जो आगे। समय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो उस समय उस व्यक्ति विशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारना चाहिए। जैसे कि गाय को देखने में उपयुक्त व्यक्ति का समय गाय शब्द का वाच्य है, मनुष्य या जीव शब्द का नहीं। कारण कि व्यक्ति तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का संज्ञाकरण ज्ञेय के बिना किया नहीं जा सकता। एवं भूत की एकत्व दृष्टि में घट व ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञानधारी जीव, ऐसा द्वैत कहाँ है। अतः घट आदि ज्ञेय ही ज्ञान है और वह ज्ञान ही व्यक्ति है। अतः घट रूप ही वह व्यक्ति है। अतः व्यक्ति विशेष को घट या गाय कहना उस समय युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही नए भाषा के प्रयोगों को आवश्यकता अनुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। समझ ये में आई ही बात? इस लाइन को दोबारा पढ़ो, समझो सभी, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नए न- भाषा के प्रयोगों को आवश्यकता आवश्यकता अनुसार अनुसार सुसंगत सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। समझ में बात? भाषा को सुसंगत करने वाले, भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और आवश्यकता अनुसार भाषा का प्रयोग करने में जो हमें मदद करते हैं, ये शब्द नए हैं। ठीक है, चलो। ये ही क्यों नैगम आदि सातों ही नए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन सातों नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है, जैसा कि कहा गया है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयत्वादेशाम क्रम है पूर्व पूर्व हेतु कत्वाच एव मेते नयाः पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषया उत्तरोत्तरानुकूला विषया। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व पूर्व के नय आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। इस प्रकार नैगम आदि सप्त नयों का यह संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इस तरह पहला अध्याय समाप्त होता है। हिमांशु भाई, हेलो। हाँ जी। ये जो हमने 7 नए पढ़े, जो पहला नैगम नय था, संग्रह नय था, व्यवहार नय था, और जो ऋजु सूत्र था, चौथा। वो तो हाँ, क्लियर हुआ। बल्कि इनफैक्ट संग्रह नय तक तो क्लियर हुआ, संग्रह व्यवहार नय तक। ठीक है, ठीक अब है। ये जो बाकी के जो शब्द शब्द नय वाले थे, ठीक है, हाँ, इसमें मतलब अब जैसे अब बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आई हैं, तो उसको ठीक है। ना समझना अभी या बाद में समझना, इससे कुछ रुकावट। नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी बात समझ लो जो मैंने अभी बताई आपको, हम्म। कि ये व्याकरण है हम्म। और भाषा की व्याकरण का ज्ञान कराया गया है यहाँ हम्म। पे, कि किस हम्म। अपेक्षा से किस बात को कहा जाता है। हम्म। कई बार वह क्रिया की अपेक्षा से कही जाती है, कई हम्म। बार भविष्य में होने वाली क्रिया की अपेक्षा से कही जाती है,
और कई बार उसी बात को स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं। बस इतना ही भाव यहाँ पे इन्हें समझाना है, मतलब और अधिक विशेष समझने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा था। मतलब जैसे अगर हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें निश्चय व्यवहार या द्वितीयक पर्यायवाची समझना बेहद जरूरी है, वो क्योंकि तो उसके जरूरी, बिना विषय समझ में नहीं आएगा। ये भी एक अपेक्षा से जरूरी कह सकते हैं, लेकिन ये भले ही आपको परिभाषाओं के हिसाब से ना समझ में आए, लेकिन आपके ज्ञान का विषय तो आगे बन ही जाते हैं, आपो आप ही हाँ बन जाते हैं। है ना, हाँ। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हम्म। ठीक है ना। प्रतिपादन शैली को नए कहते हैं। अब हम्म कहने के कई हजार तरीके हैं, सभी कुछ नए हम्म हैं। ठीक है ना। हम्म तो बस उतनी हम्म बात है और कुछ नहीं। हम्म। अब ठीक। अपना शुरू होता है दूसरा अध्याय। इसकी बिल्कुल। पृष्ठभूमि, विगत अध्याय में सम्यक दर्शन को परिभाषित करते हुए जीव आदि सात तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। अतः अब स्क्रॉल, तत्वार्थ का, पेज स्क्रॉल कर लो स्क्रीन पे। ओ सॉरी, एक सेकंड, विजिबल है। हम्म। विगत अध्याय में सम्यक दर्शन को परिभाषित करते हुए जीव आदि सप्त तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। अतः अब तत्वार्थों का विवेचन प्रसंग प्राप्त है। इसलिए अब इसे दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम अब इस दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम जीव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो चौथे अध्याय तक चलेगी। अथवा विगत अध्याय में प्रमाण और नयों की चर्चा की गई है, अतः अब यहाँ उनके प्रमेय रूप जीवादि तत्वार्थों में से सर्वप्रथम जीव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो चौथे अध्याय तक चलेगी। जो भाव सभी द्रव्यों में पाए जाएं, उन्हें सामान्य या साधारण भाव कहते हैं। लेकिन जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाएं, उन्हें विशेष भाव या असाधारण भाव कहते हैं। जीव तत्व के असाधारण भाव। अतः अब यहाँ सर्वप्रथम आत्मा की पहचान के लिए जीवों के असाधारण यानी विशेष भावों की चर्चा आरंभ करते हैं। यह चर्चा 7वें सूत्र तक चलेगी। उक्त 7 सूत्रों में आदि के 2 सूत्र इस प्रकार हैं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक परिणामिको च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेद यथा क्रमम। औपशमिक, शायिक, मिश्र यानी क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव हैं। उक्त 5 भावों के क्रमशः 2, 9, 18, यानी कि जो औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के 18, औदैक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। इस प्रकार औपशमिक भाव 2 प्रकार का है, क्षायिक भाव 9 प्रकार का है, मिश्र अथवा क्षायोपशमिक भाव 18 प्रकार का है, औदैक 21 और पारिणामिक 3 प्रकार का है। ये सभी मिलकर 53 भाव हो गए, जो भाव मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये जीव के स्वयं तत्व हैं, असाधारण भाव हैं। इन भावों का विश्लेषण आचार्य भगवान अमृत चंद्र इस प्रकार करते हैं कि कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव रूप भाव उदय है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव रूप भाव उदय है। अनुद्भव रूप भाव उपशम है। उद्भव तथा अनुद्भव भाव क्षयोपशम है। कर्म के अत्यंत विश्लेष यानी वियोग से उत्पन्न भाव या अभाव से उत्पन्न भाव क्षय है। और द्रव्य का आत्म लाभ यानी अस्तित्व जिसका हेतु है, वह परिणाम है। वहां उदय से युक्त औदैक यानी कर्म का जब उदय है तो औदैक, कर्मों का उपशम है तो औपशमिक, कर्मों का क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक, और जब कर्मों का क्षय या सर्वथा अभाव है तो कर्मों का क्षय या अभाव है तो क्षयिक, और परिणाम से युक्त उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। अब इन 5 भावों का स्वरूप अकलंक देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पहला औपशमिक के बारे में है
कि जिस प्रकार कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत अनुद्भूत रहना उपशम है। अनुद्भूत मतलब अनुदय, अनुदय हुआ ना, मतलब हिमांशु जी, हाँ जी। अनुदय, हाँ, हाँ है जी। ना। कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत यानी कि अनुदय रहना उपशम है। उपशम के लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक भाव हैं। समझ में आया सबको? हम्म। सबको समझ में आया, नहीं आया? पूछो सबसे। हाँ जी समझ सर। में आया, क्लियर हुई बात। हाँ 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 एक बार ये क्लियर है। अनुभूत क्या बताया दब था, ये जाना, बता दो बस। दब अनुद्भूत जाना, का मतलब अनुदय, उसका उदय दब ना जाना। होना। उदय अभाव नाम। नहीं हुआ है, लेकिन अनुदय है, यानी उदय नहीं होना। अनुदय। अब क्षय, क्षयोपशम, उसका क्षयिक भाव के लिए कि जिस जल का आपको मैल आपको इसके हाथों का इशारा आता है? इसका इशारा आता है, ये पांचों भावों के इशारे समझ में आते हैं? मोहित भैया, आपको आता है? नहीं, नहीं आता? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। चलो आप पढ़ो, आगे पढ़ो। नहीं, आप बताओ, बताओ। पढ़ो, मैं बताता हूँ, पढ़ो तो सही, मैं बताता हूँ। अच्छा, जिस जल का मैल नीचे बैठा हो, यदि उसे दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो उसमें जिस प्रकार अत्यंत निर्मलता होती है, उसी प्रकार आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो आत्यंतिक विशुद्धि होती है वह क्षय है। मतलब जैसे वही हो गया ना, एक बर्तन में लिया और उसमें हमने कतक फल डाला और वो जो पानी ऊपर है शुद्ध है, उसको हमने दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया, तो अब उसमें आंशिक शुद्धता की पूर्ण विशुद्धि है, पूर्ण शुद्धता है, क्योंकि उसमें मैल का अभाव हो चुका है। तो वो क्या हो गया हमारा, क्षयिक भाव हो गया, यानी कि वह क्षय है। कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे क्षयिक भाव हैं। जिस प्रकार, अब यह है क्षायुक्षमिक यानी कि मिश्र। जिस प्रकार कोदों को धोने से कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। इस क्षयक्षम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षायक्षमिक भाव कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है, और उदय निमित्तिक भावों को औदयिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा न कर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं, उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो शुरू के चार भाव है ना, वो तो है कर्मोपाधिजन, यानी कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है। कि कर्मों का अभाव है तो क्षय हो गए, कर्मों का उपशम है तो उपशम हो गए, कर्मों का मिश्रपना है यानी कि क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक हो गए, और कर्मों का उदय है तो औदयिक हो गए। लेकिन जो पांचवा भाव भाव है पारिणामिक भाव, वो तो प्रत्येक जीव में होता है और उसका कर्मों से कोई लेना देना है नहीं। तो वो क्या है, वो कर्मोपाधि नहीं है, वो जीव का अपना निज स्वरूप का भाव है। यानी एक इंद्रिय से लेके सिद्ध परमेष्टि तक वो पारिणामिक भाव होता है। होता है। आया सबको समझ में? अच्छा बताया, हाँ बिल्कुल अच्छा और बताया इन्होंने, और ये मोहित ने। अनादि अनंत है, मतलब ये हम्म अक्षय है। जो पारिणामिक भाव है वो कैसा है, अक्षय हम्म है, अनादि अनंत है। इसका नाश नहीं बाकी होता कभी सारे भी। भाव, हम्म या हाँ, बाकी सारे भाव जो है वो या तो सादी शांत हैं, या हम्म अनादि शांत हैं, हम्म है ना, या सादी अनंत है। हम्म। हम्म जैसे क्षयिक भाव है तो वो सादी अनंत है, हम्म ठीक है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ के चार भाव कर्मोपाधि सापेक्ष हैं और अंतिम पांचवा पारिणामिक भाव पूर्णतः कर्मोपाधि निरपेक्ष है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायक्षमिक और औदयिक, ये चार भाव पर्याय स्वरूप हैं, पर्याय रूप भाव हैं, और पारिणामिक द्रव्य रूप भाव हैं।
यद्यपि क्षयोपम पद क्षय प्लस उपशम यानी क्षयोपम इस प्रकार बना है, अतः इसमें क्षय और उपशम ही दिखाई देते हैं। तथापि वस्तुस्थिति यह है कि क्षयोपम भाव में ना तो असली क्षय है और ना ही असली उपशम, इसमें उदय भी शामिल ही है ही। मूलतः क्षयोपमिक भाव की परिभाषा इस प्रकार है। सर्वार्थ सिद्धि का अध्याय का ये है, अध्याय 2 का सूत्र 5, ये वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय यानी उदय के अभाव रूप क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षायक्षमिक भाव कहते हैं। भाई एक्सप्लेन करो। देखो सुनो, इधर देखो, सब इधर स्क्रीन की ओर देखो। एक बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको, 1 सेकंड में जितना भी सिखा रहे हैं ना, ये सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें 2 बातें समझाई इन्होंने। सबसे पहली बात एक समझाई, एक है जीव, ठीक, और दूसरा है कर्म। अब कर्म और जीव की क्या अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं के ये नाम है उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक और पारिणाम। ठीक, तो ये ऐसे समझो इसको। ये मान के चलो, मेरी मेरी स्क्रीन सही आ रही है ना, साफ आ रहा है ना चेहरा? हाँ आ रही मैं है, आपको एक बिल्कुल सेकंड सही में है। आपको हॉटस्पॉट पे कर देता हूँ, स्पॉटलाइट तो सही रहेगा। हाँ अब बोलिए। देखो ये मेरा जो हाथ नजर आ रहा है ना, व्हाइट पोर्शन, ये जीव है, हम्म ये जीव हम्म है। हम्म और ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये कर्म है, ये कर्म है। हम्म ठीक, हम्म अब ये जो जीव है, इसको पारिणामिक भी कहते हैं। हम्म हम्म इस जीव को पारिणामिक भी कहते हैं। ठीक, इस जीव का अनादि के साथ, कर्म के साथ संबंध है। हम्म हम्म ठीक, अब आपको जीव नजर आ रहे हैं या कर्म नजर आ रहा है? कर्म। सभी को क्या नजर आ रहा है? जीव नजर आ रहा है, कर्म नजर आ रहा है? कर्म। कर्म नजर आ रहा है। कर्म। ये जीव था, ये कर्म है। ये ब्लैक पोर्शन को हम कर्म हम्म कहेंगे, ये व्हाइट पोर्शन को हम जीव कहेंगे। तो अभी क्या हम्म हम्म, नजर आ रहा है? कर्म। कर्म। कर्म नजर आ रहा है। तो जब हमें जीव तो नजर ना आए और कर्म नजर हम्म आए, तो इसको औदैक हम्म कहते हैं। हम्म समझ में ही बात? तो मान के चलो, बरोबर। मनुष्य नजर आ रहा है, हम्म स्त्री हम्म नजर आ रही है, पुरुष नजर हम्म आ रहा है, क्रोधी नजर आ रहा है, मानी नजर आ रहा है, जो भी हम्म नजर आ रहा है, हम्म पर जीव नजर नहीं आ रहा। कोई ना कोई कर्म का हम्म उदय है जो नजर आ रहा उदय। है। हम्म हम्म और हम्म उदय से ही हम जीव को पहचान रहे हैं। हम्म हम्म उदय से ही हम जीव को पहचान रहे हैं। जीव को जीव चार को गति पहचान का रहे पहचान हैं। रहे उदय हैं। है ना, चार गति हम्म में इंद्रियों का अपेक्षा से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हम्म चार इंद्रिय, जो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ एक इंद्रिय हम्म नजर आ रही है तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय नजर आ रहा है तो हम्म दो इंद्रिय। तो इसको कहते हैं औदैक, है ना। उसमें भी क्रोध नजर आ रहा है तो क्रोधी, मान नजर आ रहा है तो मानी, हम्म त्याग नजर आ रहा है तो त्यागी, है ना, मुनिराज नजर आ रहे हैं तो मुनिराज। ये सब औदैक है। पकड़ में आई बात? हम्म पकड़ में आई बात? बिल्कुल। अब अब ये तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है, ये तो मैंने आपको पर की अपेक्षा से समझाया। अब हम्म स्वयं की अपेक्षा से देखो, आप स्वयं को कैसा देख रहे हो? जीव। शुद्ध आप जब आंख अपनी बंद कर रहे हो, स्वयं आत्म। को कैसा नजर आ रहा है आपको? जीव हाँ, नजर आ रहा है या कर्म जीव नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? जीव जीव जीव। देखो भैया, अपनी तरफ। बोलो भैया, अपनी तरफ क्या नजर आ रहा है? अभी तो हमें कर्मी नजर आ रहे हैं। समझे? अभी ये तो है कर्मी नजर आ औदैक, रहे हैं। इसको औदैक कहते हैं। दूसरे को क्या देख रहे हो, हाँ उसको औदैक नहीं कहते। हाँ तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो? जब तुम अपने हम्म आप को क्रोधी देख रहे हो, मानी देख रहे हो, मिथ्या दृष्टि देख रहे हो, स्त्री देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, सुखी देख रहे हो, सादा रूप हम्म देख रहे हो, असादा रूप देख रहे हो, दैट मीन्स तुम अपने आप को औदैक रूप से देख रहे हम्म हम्म हो। ये, इसको, इन भावों को हम्म ऐसे समझो। अभी जब तुम ध्यान के काल में, आत्म आराधना के काल में खुद को कैसा देख रहे हो? औदैक। हाँ, क्योंकि पकड़ वो में ही वाइट बात? पोर्शन तो अंदर है ना। है ना, औदैक हम्म देख रहे हो। हम्म अब क्या नजर आ रहा है? जीव नजर आया। देखो, हम्म, ये ऐसे था ना, अब क्या नजर आया? थोड़ा सा वो कर्मों अब का थोड़ा अच्छा हाँ, हुआ। जीव नजर आया, औपशमिक। है ना, ये थोड़ा नजर आया, ऑप्शन। इसको कहते हैं ऑप्शन है। यानी जिसमें जीव ऑप्शन। की थोड़ी अवस्था का भास होता है और हम्म बाकी संपूर्ण अवस्था का भास नहीं होता है, नहीं इसको होता कहते है। हैं ऑप्शन। यानी ये जो कर्म था, इस कर्म हम्म का कुछ पोर्शन क्या हो गया? उपसम। दब गया, उदय। उपशम हो गया।
ठीक है, मान के चलो इसको एक कर्म का नाम देते हैं, ये ज्ञानावरणी कर्म है फॉर एग्जाम्पल। अब ज्ञानावरणी कर्म का उपशम हो गया, दर्शनावरणी कर्म का उपशम हो गया, समझ में? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्या हो गया? उपशम हो गया। ये ज्ञानावरणी था, ये दर्शनावरणी था, इनका उपशम हो गया। तो कुछ जीव नजर आया है ना, थोड़े तो जा कुछ रहे हैं। जीव नजर आया और बाकी कर्मों से ढका हुआ आत्मा, इसको कहते हैं औपशमिक। क्या कहते हैं इसको? औपशमिक, ऑप्शन औपशमिक। इसको क्या कहते हैं? औदैहिक, औदैहिक, औदैहिक वेरी भाव गुड। है ये तो, तो क्या कहते हैं? औदैहिक औपसमिक। औपशमिक। औपशमिक। औपशमिक में क्या हुआ है? कुछ कर्मों का उदय है और कुछ कर्म ढक गए हैं, हाँ, समझ में बात? कुछ कर्मों का उदय है, यानी आत्मा में कुछ कर्मों का उदय है, और कुछ कर्म कैसे हो गए हैं? दब गए हैं। ढक क्या गए, कहलाया ये? हाँ, दब गए। क्या कहलाया? औपशमिक। औपशमिक, औपशमिक। ये जो कुछ औपशमिक। ये जो ये कुछ कर्म दबे हुए हैं दबे है ना, ना, इसकी ये अपेक्षा से इसको औपशमिक कहा था। ये क्या हाँ, था? ये दब गए। हम्म ये क्या था? औदाई ये उदय था, औदैहिक। ये ये उदय क्या था। है? ये मतलब ये तो अभाव है पूरा। पारिणामिक पारिणामिक, हो गया ना, पारिणामिक। पारिणामिक हाँ, भाव ये है ये तो, पारिणामिक है। ये पारिणामिक। क्या है? औदैहिक, ये औदैहिक है, क्या औदैहिक। है? औपशमिक, औपशमिक है। औपसमिक। वेरी गुड, 3 याद हो गए। हम्म हम्म अवस्थाएं समझ में आ गई। हम्म जीव के हम्म परम भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं, हम्म उदय अनुसार भाव को औदैहिक भाव कहते हैं, हम्म कुछ के दब जाने को औपशमिक कहते हैं। हम्म अब ये देखो इसको, अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो है जीव, हम्म हम्म ये तो है जीव, लेकिन नीचे हम्म सत्ता में कर्म है। ये यहाँ तो हम्म कर्म हाँ, सिर्फ जीव थे ना, यहाँ सत्ता में कर्म है। औपशमिक, तो हम्म साफ संपूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सत्ता हम्म में, यानी कि उसके रूट में, जीव के रूट में, सत्ता में कर्म मौजूद है। हम्म इसको कहते हैं है। क्षय उपशम। हम्म यानी यहाँ तो क्षय है, ऊपर तो क्षय है, हम्म लेकिन सत्ता से हम्म नहीं गए हैं, इसलिए इसको हाँ, क्षय हम्म उपशमिक कहते हैं। हम्म। पांचों हो गए या नहीं हो गए? छायिक, छायिक वन कहाँ है? चारू है। शाही 4 हो गए। छायिक, अब ये जो सत्ता से चले गए, इस हाँ, अवस्था का नाम है क्षयिक। क्या हम्म कहा? ये जो क्षयिक सत्ता से समय चले की गए, दृष्टि हो गए अब। समझे? ये हम्म सत्ता से चले हम्म गए, हम्म इसको क्या कहते हैं? पारिणामिक, छायिक। क्षयिक। क्षयिक। अब क्षयिक। क्षयिक के होने पर क्या बचा? पारिणामिक पारिणामिक, जीव तो है ही। पारिणामिक शुद्ध। जीव कहो पारिणामिक कहो एक ही बात है। हम्म ये कर्मों की अपेक्षा से 4 नाम है, ये लिखा है ना। हम्म एक तो हम्म पारिणामिक है, और कर्मों, हम्म ये कर्म थे, इसकी अपेक्षा से इसको 4 नाम प्राप्त थे। तो पहला हम्म नाम, हम्म नाम आप बोलो, औदैहिक, पहला नाम। औदैहिक भाव। औदैहिक, दूसरा नाम। औपशमिक, औपसमिक। तीसरा नाम। क्षैपशमिक, और औपसमिक। चौथा नाम। क्षयिक, शाही क्षयिक। क्षयिक समझ में बात? समय दृष्टि रह समझ गई में बात है। समझ में? तो 8 हम्म कर्मों में लगाना। अब निरंतर खेल चलता है कर्मों का इसी प्रकार से। हम्म हम्म जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, जीव नहीं और आ रहा है? पुद्गल नाचे या में। ये जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि हम्म है। ये नाच हो रहा है, हम्म नहीं हो रहा है? नाच ही हो रहा है ये, बिल्कुल। हाँ, इसको कहते बहुत हैं अच्छे कर्म से उपाधि। समझाया। पकड़ में आई बात? हम्म। तो ये पकड़ 5 में नाम आई। याद हो जाएंगे। ये पारिणामिक कहो, जीव कहो, एक ही बात है। उदय की हम्म अपेक्षा से औदय, कर्मों के दब जाने की अपेक्षा से क्षय औपशमिक, कर्मों के सत्ता में रहना परंतु उदय में न आना, क्षय उपशमिक, और कर्मों का सत्ता से जाना, शाही क्षयिक। क्षयिक। और क्या रह गया? पारिणामिक या जीव हो गए 5 भाव। अब परिणामिक। परिभाषा हम्म, पढ़ते चले जाओ, ये दिखता चला जाएगा, एकदम एकदम याद होता हाँ, चला जाएगा। बहुत अच्छे से ठीक है? समझाया तुमने। हाँ, चलो अब पढ़ो आगे। याद रहेंगे हमेशा। हम्म हम्म, दोबारा पढ़ोगे अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षायिक क्षमिक भाव कहते हैं। भाई जरा इसको थोड़ा सा स्पष्ट करो, जो देशघाती स्पर्धक हैं और सर्वघाती स्पर्धक हैं। एक्चुअली वो तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आत्मा संपूर्ण रूप से नजर नहीं आता, उसको तो कहते हैं सर्वघाती। हम्म हम्म और जब कुछ नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता, उसको कहते हैं देशघाती। अच्छा, ठीक है, मैंने जिस कर्म के उदय से कारण
आत्मा संपूर्ण ही नजर नहीं आ रहा, वो तो सर्वघाती हम्म प्रकृतियां हो गई। हम्म और और जिन प्रकृतियों के कारण आत्मा कुछ भाषित होता है, यानी थोड़ा भान होता है आत्मा का, कुछ समय के लिए होता है, संपूर्ण रूप से हर समय के लिए नहीं होता है, उसको कहते हैं देशघाती प्रकृतियां। यानी कि सम्यक दर्शन तो प्रकट करती हैं, सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने देती, उसको देशघाती कहते हैं। और अच्छा। जो ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को ही नहीं प्रकट होने देती, उनको सर्वघाती कहते हैं। हम्म आई बात समझ में? हम्म सर्वघाती और देशघाती, इन्हीं प्रकृतियां। तो हाँ, ऑप्शन के कारण देशघाती ऑप्शन, थोड़े कम का घात करती है, सर्वघाती सारी उनका घात करती है। हाँ, तो हम्म ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अनंतानुबंधी है वो कैसी है, वो सर्वघाती प्रकृति है। हम्म और अनंतानुबंधी का प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये चारों ये ये देश खाती हैं। देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। इनमें दोनों ही निषेक होते हैं, हम्म इनमें दोनों ही निषेक होते हैं। ठीक है ना? तीनों तो में। इनको हाँ, तीनों में। अच्छा। संतुलन में भी। हाँ, संजुलन में भी देशघाती निषेक होते हैं, तभी तो अच्छा। 7वें 8वें गुण स्थान से नहीं, नीचे देश घाती तो होती है, सर्वघाती होती है संजुलन भी। अगर सर्वघाती नहीं मानेंगे तो मुनिराज कभी भी 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान से गिर के पहले या दूसरे में या चौथे में नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल अच्छा, सही है, हाँ, बिल्कुल। उस अपेक्षा से कही है ना ये। हाँ, क्यों, ये हम्म। समझो ना सत्ता में क्या पड़ा है, तो वैसे तो उस पानी अपेक्षा पे से खींची समझो। गई लकीर की तरफ तरह कहते भले हैं ही, ना। हाँ, लेकिन हाँ, सर्वघाती नहीं मानोगे तो पहले गुण स्थान में कभी संचलन। नहीं आ सकते, हम्म जो कि आ हम्म, जाते हैं। आई समझ में? हाँ। हम्म ऐसे समझते, चलो आगे पढ़ो। इस प्रकार शैक्षणिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय का मिश्रण है। कुछ लोग समझते उदयाभावी क्षय का मतलब होता है कि सत्ता में है, वर्तमान में उदय में नहीं आ रहे हैं, उदय में नहीं है। लेकिन हाँ। फ्यूचर में उदय में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वे सत्ता में पड़े हुए हैं। हम्म फ्यूचर में उदय में कौन नहीं आएगा? जिसका क्षय हो चुका है, वे कभी फ्यूचर में उदय में नहीं आ सकते, नहीं क्योंकि आएंगे। वे सत्ता में नहीं है। हम्म तो जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म था, जो हमने हाथ के इशारे से दिखाया था, वो उठ सकता हम्म है क्योंकि वो सत्ता हम्म में है। हम्म तो वर्तमान का उदय में नहीं आना, लेकिन भविष्य में उदय में आने की संभावना होना, उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। हम्म भविष्यकालीन ये हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि यह शैक्षणिक भाव औपशमिक भाव से अच्छा होगा, क्योंकि उसमें उपशम के साथ क्षय भी शामिल है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो कि शैक्षणिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्णतः क्षय नहीं है, मात्र उनका वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय है, क्योंकि वे स्पर्धक अभी सत्ता में विद्यमान हैं। इस प्रकार उनका पूर्णतः उपशम भी नहीं हुआ है, अपितु उन सर्वघाती स्पर्धकों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम है, उसी स्थिति में ठहर जाने रूप उपशम हुआ है, और देशघाती स्पर्धकों का तो उदय है ही। इस प्रकार यह क्षायब शमिक भाव, क्षय, उपशम और उदय, इन तीन का मिश्रण है। इसको एक बार कल फिर ले लेंगे थोड़ा सा, हम्म है ना। हाँ, अभी समय हो गया है, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं कि निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंतरंग नमो सिद्धंग।